Good morning, student. Yesterday, we have completed 4 points related to factor affecting the formation of the Muslim League. Okay. Now, next point, new interpretation of Indian history. बहुत important point है जो हम बात करने जा रहे हैं, rise of revolutionary movement. ये दो चीज बहुत important इसलिए है क्योंकि बार बार जब हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, लेकिन ऐसा एक दिन में तो हो नहीं जाता है. आपको भी पता है, यहाँ मतलब कोई भी आके मुझे कहेगा ओके ये बंदा अच्छा नहीं है तो आप डायरेक्टली मान भी नहीं लोगे. तो ये मतलब किस तरह से एक टेक्निक को अपनाया गया था, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जहर घोलने का काम हो रहा था. यहाँ पे ये आपके 2 पॉइंट में आपको शायद बहुत अच्छा वाला डीप में नॉलेज मिल जाएगा. ओके. अभी इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से देखा जा रहा था. इंटरप्रिटेशन मतलब किस तरह से देखना. ओके. तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस ए न्यू वे टू क्रिएट कम्युनिज्म अमंग इंडिया. एक अलग तरीके से कम्युनलिज्म किस तरह से इंडिया में फैले. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम, ये दोनों के बीच में किस तरह से कम्युनिटी बेस्ड डिफरेंसेस आए, थिंकिंग में डिफरेंस आए. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री. आप देखोगे आगे कैसे आपको पता चल जाएगा कि कौन से बेसिस के ऊपर वो हमको अलग करना चाहते थे. ओके. और किस तरह से हमारा जो ब्रेन है उसको वॉश कर दिया था उन्होंने, और किस तरह से हमको मजबूर कर दिया था सोचने के लिए कि हाँ भाई ये हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है. ये जो सोच क्रिएट की थी, हेट्रेड क्रिएट किया था अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम बाय द ब्रिटिशर्स एंड बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, ये दोनों आ जाते हैं इसमें. तो एक पर्टिकुलर एक स्टाइल, एक टेक्निक अपनाया गया था हमको अलग करने के लिए. ओके. इन हिंदू पीरियड they dubbed Muslim as invader and as a conqueror. अभी जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो पीछे की बात करते थे हिंदूज लोगों के लिए कि भाई ऐसा बोलते थे कि भाई वो मुस्लिम तो बाहर से आए हैं, वो कॉन्करर है, इन्वेंटर है. ओके. वो यहाँ के देश के नहीं है, ये वो इस तरह से कान में तेल डालने का काम हो रहा था. फर्स्ट थिंग आपको हिंदू पीरियड में ऐसे याद रखना है कि मुस्लिम को एक इन्वेडर एंड एज ए कॉन्करर बताया गया है. हिंदूज को बार बार ये चीजें रिपीट की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री. ओके. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम जाते हैं तो मुस्लिम पीरियड में दे आइडेंटिफाई मुस्लिम एज रूलर एंड हिंदू एज ए सब्जुकेटेड पीपल. अभी मुस्लिम पीरियड में उसने क्या बताया कि मुस्लिम है वो रूलर है. ओके. और हिंदू एज ए सब्जुकेटेड पीपल. सब्जुकेटेड का मीनिंग होता है कि आपको क्या बोलते हैं, 1 मिनट. फोर्सिबली इम्पोज द ओबीडियंस, मतलब आपको मजबूर किया जाता है कोई भी चीज फॉलो करने के लिए. इस तरह से प्रिटेंड किया जाता था. हिंदू कल्चर, हिंदू पीरियड एंड मुस्लिम पीरियड. ओके. मुस्लिम को रूलर की तरह दिखाया गया है और हिंदू ऐसे सब्जुकेटेड पीपल, मतलब फोर्सफुली उनको कोई भी चीज मानने के लिए मजबूर किया जाता है, ओबीडियंट बनाया जाता है फोर्सली. ओके. तो इस तरह से बार बार ये बातें रिपीट की जाती थी. ओके. और इस तरह से हेट्रेड क्रिएट किया गया हिंदूज एंड मुस्लिम के बीच में, एक नफरत का माहौल क्रिएट किया गया. ओके. बार बार हिस्ट्री की बात करते थे, वो बाहर के है, वो यहाँ के नहीं है, ये वो. अभी भी हम जब सुनते हैं तो अभी लिसन दिस टाइप ऑफ थिंग्स ओनली. ओके. लेकिन अभी हमको ये समझना जरूरी हो गया है कि ये सब जो पेड़ है वो हमको देके गए हैं. अभी हमको शायद इनको पानी नहीं पिलाना है. ओके. पानी नहीं पिलाएंगे तो वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, गिर जाएगा, डेड हो जाएगा. ओके. बस वही हमको करना है. ठीक है. क्रिएटेड ए रिफ्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. अभी दोनों के बीच में एक दरार बना दी गई. ओके. एक बॉर्डर जैसा बन गया. दोनों की सोच अलग हो गई, दोनों का पॉलिटिकल एक्शन अलग हो गया. आगे आप यहाँ पे देखोगे पॉलिटिकल एक्शन किस तरह से अलग हो गया, किस तरह से मुस्लिम को ऐसा फील होने लगा कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर कैंपेन चल रहा है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है. समझ में आता है. तो जब तक ऐसा फील नहीं होगा कि ये हमारा है तब तक वो तुम्हारा रहेगा. ठीक है. वो वाली फीलिंग आ जाती है. ठीक है. ब्रिटिश एंड कम्युनल हिस्टोरियन डिड नॉट ले स्ट्रेस ऑन द कंपोजिट कल्चर.
यहाँ पे जो साथ वाला हमारा कल्चर था उसकी बात ही नहीं हो रही थी। हम किस तरह से साथ में फेस्टिवल्स मनाते थे, किस तरह से यूनिटी में हम साथ में रहते थे, किस तरह से जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो किस तरह से हम साथ में आए थे, किस तरह से यूनिटी हुआ था, उसकी वो जो कंपोजिट कल्चर है, मिक्स कल्चर है, उसकी कोई बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे बात सिर्फ एक ही हो रही थी, डिवाइड एंड रूल, किस तरह से हिंदूज एंड मुस्लिम भाइयों को अलग करना। ठीक है, तो ये था आपका न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस तरह से मतलब हिस्ट्री को देखा जा रहा था और इस तरह से उनको इंटरप्रेट किया जाता था, मतलब नेगेटिविटी बाहर निकाल के लोगों के ब्रेन में डाली जाती थी। एंड दे ट्राइड टू मतलब क्रिएट ए विकोसियस नेचर, ओके, एनवायरमेंट अमंग द डिफरेंट कास्ट पीपल। ठीक है, नेक्स्ट राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ओके, अभी देखो मूवमेंट तो हमारे चल ही रहे थे, अर्ली नेशनलिस्ट थे, एसर्टिव नेशनलिस्ट थे, इंडियन हमारे बहुत सारे लीडर्स थे, मतलब वो देश को आजाद कराने के बहुत सारे मूवमेंट हमारे चल रहे थे। लेकिन इस मूवमेंट में जब रिलीजन कम्युनलिज्म आ जाता है, ओके, तो वो बात हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, रिवोल्ट गेव ग्रेट इफेक्ट टू नेशनल मूवमेंट। ये हम सबको पता है कि भाई जितने मतलब 1857 के रिवोल्ट के बाद भी आप देखोगे तो मतलब हम आगे बढ़े हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो मूवमेंट को एक इफेक्ट मिला है, लेकिन फ्यू एक्शन लेड टू द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें थी जिससे ऐसा लगने लगा था कि ये पर्टिकुलर बंदे ही पर्टिकुलर सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे देखो, मैं बार बार हमारे रेगुलर क्लास में बताता था कि भाई गांधी जी क्यों सक्सेसफुल हुए। ओके, गांधी जी मतलब क्यों बार बार जब मतलब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट का जब नाम आता है, देश को आजाद कराने का नाम आता है, तो हम पहला नाम जो हमारे मतलब जुबान पे आता है वो गांधी जी का आता है। तो यहाँ पे आप जब गांधी जी के बारे में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने सबको साथ में लेके देश को आजाद कराने की कोशिश की। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमको मतलब हिस्ट्री में पता चल जाएगा कि ओके, पर्टिकुलर थिंग डन फॉर ए पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड विल क्रिएट हेट्रेड अमंग द अदर्स। दूसरों के लिए वो नफरत जैसा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो तिलक का हमको पता है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल। तो आगे हमने जब देखा था तब वहां पे मतलब हमने ये बात कही थी कि भाई मास क्रिएट करने के लिए ये शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल मनाए जा रहे थे, लोगों को समझाने के लिए कि भाई अवेयर करने के लिए कि नेशनल मूवमेंट क्या चल रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल क्या है, देश में सेक्रीफाइस किस तरह से करना है, ये सब बातों के लिए मतलब ये तिलक ने ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन फॉर ए पर्टिकुलर कास्ट ओनली। समझ में आता है, एक बंदे को, एक कास्ट को अलग रख के यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग्स की बात हो रही है। तो वो जो आपके साथ नहीं है वो आपके साथ आएंगे भी नहीं, आएंगे लेकिन थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, अरबिंदो घोष, कंसिडर इंडिया एज ए मदर, भारत को माता, भारत माता जो हम बोलते हैं वो, एंड नेशनलिज्म एज रिलीजन। ये नेशनलिज्म एज रिलीजन, देशभक्ति है वो हमारा धर्म है। अभी धर्म कौन सा वाला फॉलो करते थे वो आप समझ रहे हो। ठीक है, तो आप समझ रहे हो किस तरह से ये हिंदू और मुस्लिम का जो ये रिफ्ट है वो क्रिएट हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, लेट एम्फेसिस ऑन द इंडियन हेरिटेज। हमारा जो इंडियन हेरिटेज मतलब जो हमारे मंदिर होते हैं, जो मतलब हेरिटेज साइट्स आपको पता है। ओके, तो वो इंडियन हेरिटेज होता है। तो यहाँ पे देखो, इग्नोर मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री। ये मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री की जब कल्चर की बात करते हो तो मतलब ये वो वाला कल्चर है जब हिंदूज एंड मुस्लिम बोथ वेर टुगेदर, ओके, एंड दे बोथ वेर लाइक ब्रदर्स। तो ये उसकी जो बात थी ना उसको इग्नोर किया जा रहा था। कौन सी बात रखने जा रहे थे? तो पहले कंप्लीटली इंडियन हेरिटेज जो कंप्लीटली हिंदू बेस के ऊपर जो हमारा हेरिटेज था ना उसकी बात कर रहे थे। इंडियन मिडिएवल कल्चर को यहाँ पे बात नहीं हो रहा था। जो साथ में आने की बात थी वो लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। ये देखो हमारे लीडर्स के द्वारा ही ये मूवमेंट को इस तरह से एक मतलब बाय आई डोंट नो, लेकिन इस तरह से उनको मतलब फेसिस किया गया था, क्रिएट किया गया था। ओके, और आगे बढ़ते हैं तो आइडेंटिफाइड इंडियन नेशन एज हिंदू। देखो ये सोच किसकी है? ये सोच उनकी है जो पेड़ लगाने वाले हैं ना। मैं यहाँ के भारत के लोगों को कोई मतलब हम उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सिचुएशन क्या थी
वो कंडीशन क्या थी, उनका वो स्ट्रगल कितना था। ओके, तो ऑन पर्टिकुलर बेसिस इंडियंस आर नॉट ब्लेम फॉर दिस। मैं पर्टिकुलरली इंडियंस को हम ब्लेम नहीं करते हैं, लेकिन जिसने हमको ये सोच दी है ना, दे आर ब्लेम फॉर दिस। ओके, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाले हैं, उनको हम ब्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन कल्चर विद हिंदू रिलीजन, ये दो चीजें आपको याद रख लेनी है। नेशन एज हिंदू, देश है वो हिंदूज का है, एंड इंडियन कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है वो हिंदू रिलीजन है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंसेस बढ़ने लगे हैं, समझ में आ रहा है आपको। ओके, इग्नोर मुस्लिम रोल इन द हिस्ट्री, ये मैंने आगे भी आपको मिडिएवल इंडियन कल्चर के बारे में बताया। यहाँ पे मुस्लिम का कोई रोल ही नहीं है हिस्ट्री में। ओके, मतलब दे आर, आपको पता है नियर अबाउट 300 इयर्स के लिए मुस्लिम ने मतलब यहाँ पे एज ए राजा रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं हो रही। तो मुस्लिम राजा जब यहाँ पे थे, आप अकबर का देख लो, आप अकबर की हिस्ट्री देख लो। ओके, तो मतलब पता चलेगी कि भाई उसको तो ग्रेट किंग कहा जाता है, तो उसमें कुछ अच्छाइयां रही होगी, उसकी कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? बस एक ही बात हो रही है, किस तरह से दोनों को अलग करना। ओके, टिंग टू रिलीजन इन पॉलिटिकल वर्क एंड आइडियाज, यहाँ पे टिंग का मतलब है कलर ऐड करना। अभी कौन सा कलर ऐड हो रहा है, तो क्या रिलीजन का कलर ऐड हो रहा है, डिफरेंसेस का कलर ऐड हो रहा है, आइडियाज में डिफरेंसेस आ रहे हैं। वर्क ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल मूवमेंट, उसमें एक पर्टिकुलर राह के ऊपर जा रहा है हमारा देश। ओके, और एक पर्टिकुलर जो लाइन है उसको हमने क्रॉस कर दिया है, उसको इस तरह से आप देखेंगे। टिंग का मतलब है एड कलर। कलर कौन सा वाला, तो क्या रिलीजियस, पॉलिटिकली ऑल्सो रिलीजियस कलर ऐड हो गया है, आइडियाज में भी रिलीजियस ऐड हो गया है। ओके, मुस्लिम एजुकेशन अभी ये इतना सारा हो रहा है, तो मतलब जो एजुकेटेड मुस्लिम्स थे, जिनको मतलब समझ में भी आ रहा था सब कुछ, लेकिन उनकी बात ही नहीं हो रही थी, उनको साथ में लाने की बात नहीं हो रही थी, उनको मतलब नेशनल मूवमेंट में उनका कोई रोल नहीं था, तो मतलब वो ये नेशनल मूवमेंट से अलग रह गए। इस तरह से ये दो पॉइंट है आपको, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री और राइज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ, जब बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, आपको अगर पॉइंट लिखने की बात की जाए तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ओके, ये जब कंपैरिजन की बात आएगी कोई भी क्वेश्चन में, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।